सुतीक्षण मुनि के आश्रम की ओर भगवान प्रस्थान करते हैं। मार्ग में अस्थि समूह को देखकर भगवान ने प्रण किया कि मैं धरती को निशिचर हीन कर दूंगा। जब सुतीक्षण ने सुना कि भगवान आ रहे हैं, सुनना क्या था, वो पगले से हो गए, पागल से हो गए। भगवान आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। मतलब इंसान केवल और केवल अगर प्रेम में अगर मग्न हो जाए ना, तो भगवान को ढूंढना नहीं, भगवान तो खुद ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। भगवान इधर से आ रहे हैं, लेकिन भगवान को ढूंढने के लिए उधर जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि मैं किधर चला, केवल उसको प्यारे को पुकारना है बस। इसी को तो प्रेम की पुकार कहते हैं। जब प्रेम की पुकार हो ना, तो भगवान ये नहीं देखता कि तुम्हारी अवस्था कैसी है, तुम्हारी दशा कैसी है। हमें नामदेव जी की बहुत याद आती कई बार। नामदेव जी भगवान को बड़े प्रेम से पुकारा करते थे। पुकारने की ऐसी पराकाष्ठा कि मतलब जब कीर्तन में बैठते ना, तो उनको सुधि नहीं होती थी अपने तन की। एक समय किसी मोची से एकदम नए जूते बनवाए, एकदम नए जूते। लेकिन मंदिरों में अक्सर जूते चोरी हो जाते हैं। कीर्तन करने जा रहे हैं मंदिर में, और जूते बाहर उतारूंगा तो चोरी हो जाएंगे, उसकी लालच भी है। लेकिन ठाकुर का कीर्तन भी करना है, तो उन्होंने एक उत्तरीय में जूती बढ़िया प्रकार से लपेट करके यहाँ बांध लिया कमर में, और मंदिर में कीर्तन करने के लिए चले गए। झूम कर कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते उन्हें सुधि नहीं रही, होश नहीं रहा, और वहां से 2 जूते बाहर निकलने लगे। अब मंदिर के भीतर नामदेव जूते लेकर आए हैं। जब वह बाकी भक्तों ने देखा तो बहुत डांटा उनको, अरे कैसा पापी आदमी है। अच्छा, लोगों को ना एक मौका चाहिए किसी इंसान को नीचे गिराने के लिए, एक मौका चाहिए। बस एक दोष काफी है, ज्यादा नहीं चाहिए। आप जिंदगी भर अच्छा करते जाओ, बस एक कमी नजर आ जाए तो सारी जिंदगी की अच्छाइयां मटिया मिट हो जाएंगी। वही एक कमी नजर आएगी लोगों को। ये दुनिया की फितरत है। मस्ती में कीर्तन करते करते अचानक वो जूतियां बाहर निकल आई। जब जूतियां नजर आई बाहर, तो लोगों ने कहा देखो पापी आदमी, राम 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 राम, जूते लेकर मंदिर में आया है। अब तो उनका हाथ पकड़कर उनको बाहर कर दिया। अब लेकिन वो तो प्रेम में मस्त मग्न मस्त मौला, जहां बिठा दिया वहीं कीर्तन करना शुरू कर दिए। और कीर्तन की ऐसी पराकाष्ठा, ऐसी तन्मयता। आज ठीक है जूती वहां लटक रही है तो लटकने दो, लेकिन कीर्तन की ऐसी तन्मयता। महाराज उसी तन्मयता में भगवान विट्ठलनाथ का मंदिर घूम गया। जिधर जिधर नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, भगवान का चेहरा, भगवान का मंदिर घूम गया, उधर चला गया। लोग आश्चर्य करने लगे कि नामदेव से भगवान इतना प्यार करते हैं। और कहा जाता है कि आज भी विट्ठलनाथ का मंदिर विपरीत दिशा में घुमा हुआ है। ये नामदेव के कीर्तन का प्रभाव है। तो ऐसा नहीं कि भगवान अगर इधर से आ रहे हैं तो तुम इधर ही जाओ तो इधर ही मिलेंगे, नहीं। तुम अपने प्रेम में उन्मत्त होकर जहां भी पुकारोगे, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। प्रेमत प्रभु प्रकट ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान तो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। प्रेम में उन्मत्त होकर व्याकुलता के साथ पुकारने लगे सुतीक्षण जी, आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे, आज राम जी का दर्शन कर पाऊंगा। कि अबीरल प्रेम भगति मुनि पाई, अबीरल प्रेम भगति मुनि पाई, अबीरल प्रेम भगति मुनि पाई, अबीरल प्रेम
तरो ओट लुकाई, प्रभु देखे तरो ओट लुकाई, अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। अतिशय प्रेम में उन्मत्तता जब देखी, भगवान वृक्ष की ओर से देख रहे थे, सहसा भगवान सुतीक्षण के हृदय में प्रकट हो गए और आनंदित हो गए। ऐसे आनंदित हो गए जैसे कि लोमावलियां रोमांचित हो गईं। पुलक शरीर पनस जैसे फल जैसा, यानी जैसे कटहल में जो छोटे छोटे कांटे होते हैं ना, उसी प्रकार रोमांचित हो गए। उनकी लोमावलियां रोमांचित हो गई, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगी और उसी अवस्था में आनंदित होकर के ध्यान अवस्था में चले गए। थोड़ी देर के बाद भगवान ने जब अपने भीतर की छटा को छुपा दिया, फिर व्याकुल होकर देखने लगे चारों ओर, भगवान कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। जब चारों ओर देखने लगे तो सामने श्री सीताराम लखन को दर्शन करके जाके साष्टांग किया, दंडवत किया और पर्यों लकुटई बचरनी न लागी, लकुटी की तरह जाकर भगवान के चरणों से लिपट गए और बहुत सुंदर स्तुति की, प्रभु की, राम जी की बहुत प्यारी स्तुति की। और भगवान ने कहा वरदान मांगो सुतीक्षण जी। तो उन्होंने और कुछ नहीं मांगा, केवल इतना मांगा, अनुज जानकी सहित प्रभु चापबान धर राम, मम ही गगन इंदुइब बसहु सदा निहकाम। मेरे हृदय रूपी गगन में जैसे चंद्रमा आकाश में निवास करता है, उसी प्रकार श्री सीताराम जी लखनलाल जी के साथ निवास करें मेरे हृदय में। भगवान ने कहा ठीक है, मैंने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, मैं तुम्हारे हृदय में निवास करूंगा। पहले तो बोल रहे थे संसार की कोई साधन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अंतिम में कहा कि मैंने गुरु दक्षिणा देना है प्रभु, मैंने गुरुदेव को वचन दिया हुआ है कि जब भगवान मिलेंगे तो मैं आपके सामने ले आऊँगा। तो आप चलिए गुरुदेव के पास, हाथ पकड़कर भगवान के पास, भगवान को लेकर गुरुदेव के पास चले जाते हैं। और यही शास्त्र कहते हैं, शिष्य चाहे तो गुरु का उद्धार कर सकता है और पुत्र चाहे तो माँ बाप का उद्धार कर सकता है। दोनों बाजू उठा के बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। लोग कहते हैं ना कि बेटा भी अपने माँ बाप का उद्धार करता है, इस प्रकार का बेटा माँ बाप का उद्धार कर सकता है। नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो नरक से तारने वाला होगा उसका नाम पुत्र है। गरुड़ पुराण में ऐसा वचन है कि तुम अगर भगवान की भक्ति न कर सको, तुम्हें बुढ़ापे में पश्चाताप हो, तो कम से कम अपने छोटे छोटे बच्चों को भगवान के मार्ग में लगा दो। और कुछ नहीं, हाथ पकड़कर आपको तीर्थ में तो ले जाएगा बच्चा, हाथ पकड़कर वृंदावन ले जाएगा बच्चा, आपका मंदिर ले जाएगा। चलो तुम नहीं कर पाए, तुम दुनिया के गफलत में पड़े रहे, लेकिन संसार की सच्चाई को तुम समझ गए, कम से कम अपने बच्चों को तो सही दिशा दो, डायरेक्शन दो, उनसे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अगस्त्य मुनि कृतार्थ हो गए कि यह वार मांगा हूं कृपा निकेता, यह वार मांगा हूं कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता, अविरल भगति
विरति सत्संगा चरण सरोरुह प्रीति अभंगा चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। अगस्त्य महाराज से अविरल भक्ति प्रदान करके विदा लेकर पूछते हुए कि मैं कहाँ रहूं, तो अगस्त्य जी ने कहा प्रभु आप पंचवटी में जाके निवास करो। तो भगवान पंचवटी में निवास करने लगे। इतनी सुंदर शोभा है मानो कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति एक साथ निवास करती हो। उसी समय लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है भगवान से, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और भक्ति क्या है। बहुत सुंदर उपदेश दिया है भगवान ने लखनलाल जी को। और भक्ति की महिमा वहाँ पर महिमा मंडित किया है भक्ति को। उन्हीं दिनों की बात है, रावण की बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा। वो पंचवटी में आई, राम जी को देखा तो मोहित हो गई और वेश बदल कर जाती हैं। कहती है कि न तुम जैसा पुरुष न मुझ जैसी नारी, इसलिए हमसे ब्याह कर लो। भगवान ने कहा कि मैं तो विवाहित हूँ। हरे कृष्ण, आइए, स्वागत है आपका। मेरा भाई कुंवारा है। क्या लखनलाल जी कुंवारे थे? कुंवारे तो नहीं थे। तो क्या राम जी ने झूठ बोला? राम जी ने भी झूठ नहीं बोला। राम जी ने जैसे को तैसा बोला। शूर्पणखा बोली कि मैं आज तक कुंवारी हूं। तो राम जी बोले जैसे तू कुंवारी है वैसे मेरा भाई कुंवारा है। सच्चाई तो ये थी कि शूर्पणखा शादीशुदा थी और विधवा हो चुकी थी। तो भगवान जानते थे। बोली तू झूठ बोल रही है, जैसे तू कहती कि मैं कुंवारी हूं। अगर कोई विधवा नारी कुंवारी बन जाती है तो शादीशुदा भी कुंवारा हो सकता है। तो मेरा भाई लखनलाल वो कुंवारा है, उससे शादी कर लें। अब लखनलाल जी के पास गई। लखनलाल जी बोले कि मैं तो उनका दास हूँ, देवी जाओ, प्रभु समर्थशील है, वही जो कुछ करना है करें, मैं ये सब नहीं करता शादी ब्याह। राम जी के पास गई फिर से, और फिर से जो है राम जी ने लखनलाल जी के लिए भेजा। जब 3-4 चक्कर लगाया तो वो अपने वास्तविक वेश में आ गई और जानकी को भक्षण करने के लिए विकराल रूप लेकर प्रकट हुई। राम जी ने आज्ञा दी तो उसके नाक कान को काटा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो शूर्पणखा है ये वासना है। वासना अक्सर अज्ञान में प्रवेश करती है, लेकिन राम के पास तो अज्ञान नहीं है, तो ज्ञान ही ज्ञान है। अंधकार में वासना प्रवेश करती है, लेकिन नाक कान काटकर मानो कि रावण को चुनौती दे दी लखनलाल ने। और वहां से खरदूषण के पास गई। 14,000 सैनिकों को लेकर आए। वहां जाकर भी झूठ बोली है। बोली कि मैं तो तुम्हारे लिए सुंदर सीता को मांगने गई थी, बदले में उन्होंने मेरा नाक कान काट दिया। वहां जाकर भी झूठ बोला उसने। 14,000 सैनिकों को लेकर, निशाचरों को लेकर खरदूषण आए युद्ध करने के लिए। भगवान ने लखनलाल जी से बोला कि सीता को लेकर पर्वत की कंधरा में जाओ, मैं इनसे युद्ध करता हूं। भगवान रघुनंदन ने अकेले 14,000 राक्षस निशाचरों का संहार किया पल भर में। जब देखा कि खरदूषण का संहार हो गया है, तो वहां से शूर्पणखा रावण के पास जाती है। वहां जाकर बड़े ज्ञान की बात करती है। शूर्पणखा ने जिस प्रकार की ज्ञान की बात कही है ना, रामायण में ऐसे ज्ञान की चर्चा बहुत कम लोगों ने की है। मतलब यूं समझिए कि आज के जमाने में जो हमें पग पग में ज्ञानी लोग मिलते हैं ना, ये केवल और केवल किताबी ज्ञान को रखने वाले हैं या फिर
व्हाट्सएप और फेसबुक के ज्ञानी हैं, चरितार्थ ज्ञानी नहीं है। ज्ञान को चरितार्थ करने वाले लोग समाज में बहुत कम हैं, जीवन में अपनाने वाले लोग बहुत कम हैं। जो केवल ज्ञान की बातें झाड़ते हैं वो शूर्पणखा भी हो सकते हैं। बहुत सुंदर ज्ञान दिया है रावण को, राजनीति बिनु धनु बिनु धर्म। हे रावण, बिना नीति के राज नहीं हो सकता और धन के बिना धर्म नहीं हो सकता, और भगवान को समर्पण किए बिना कोई सत्कर्म फलता नहीं, और विवेक के बिना ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। कुसंग से सती बिगड़ती है और कुमंत्री से राजा बिगड़ता है, मान सम्मान से ज्ञानी बिगड़ता है, और मदिरा पान करने से इंसान की लाज चली जाती है। नम्रता के बिना प्रीति प्रकट नहीं होती है, और अहंकार जहां पर रहता है वहां पर संगठन हो ही नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस घर में अहंकार होता है वहां पर संगठन नहीं होता परिवार में। तुम्हारा शत्रु आकर तुम्हारे सर पे नाच रहा है। अयोध्या नरेश दशरथ के 2 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण। उन्होंने मेरा नाक कान काट दिया। हे राजन, मैं तो तुम्हारे लिए उनकी नारी मांगने गई थी और यहां पर आकर भी झूठ बोली हो। गई किस लिए थी? खुद के लिए गई थी। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। और बहाना खरदूषण और रावण का। ऐसे लोग अपने घर का सत्यानाश कर डालते हैं। शूर्पणखा ही है जिसने अपने पूरे परिवार का, खानदान का सर्वनाश किया है। अगर शूर्पणखा यहां नहीं आती तो रावण से कोई झगड़ा ही नहीं था भगवान का। अब जब रावण ने सुना कि खरदूषण का वध हो गया है तो रावण बड़ा ज्ञानी था। लेकिन ज्ञानी कैसा? रावण के 10 मुख है ना, केवल औरों को समझाने वाला ज्ञानी था, स्वयं आचरण में लाने वाला ज्ञानी नहीं था। कि खरदूषण मोहि समबलवंता, खरदूषण मोहि समबलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। सुररंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरुहाठी कराऊं, तो मैं जाई बैरुहाठी कराऊं। प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूं। होई भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। खरदूषण मेरे बराबर बलवान है, उन्हें नारायण के अलावा कोई मार नहीं सकता। क्या? सुररंजन भंजन मही भारा, धरती का बोझ हल्का करने के लिए, देवताओं के दुख को दूर करने के लिए क्या नारायण का अवतार हो चुका है? यदि हाँ तो जाकर मैं उनसे वैरी कर लूंगा, वैर कर लूंगा, शत्रुता कर लूंगा। क्योंकि इस तामस तन से भजन तो नहीं हो सकता। एक काम हो सकता है कि
हठ पूर्वक वैर कर लूं और राम जी के तीर के द्वारा प्राणांत होकर मेरी मुक्ति हो सकती है। केवल मुक्ति का मार्ग रावण को यही सूझा। वहां से रावण मारीच के पास जाता है। इधर मां सीता के पास राम जी बैठे हैं और लखनलाल जी कंदमूल फल लेने के लिए गए हैं। मां जानकी से बोला राम जी ने, हे सीते एक काम करो, तुम अपने मैके चली जाओ। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मां जानकी का एक मैका और है, वो क्या है? बोले अग्नि देवता। मां जानकी अग्निपुत्री हैं। परसों कथा में आई थी ना, रावण ने अग्नि से निकाला था ना आभूषण। मां जानकी एक प्रकार से अग्नि की भी पुत्री हैं। एक काम करो, तुम अपने पिता के पास चली जाओ, अग्नि देवता के पास, और मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं। तो मां जानकी ने छाया सीता उत्पन्न करके राम जी के बगल में रख दिया। वास्तविक सीता जाकर अपने पिता अग्नि के पास उपस्थित हो गई और ये कोई नहीं जाना। लखनलाल जी ने भी इस मर्म को नहीं पहचाना। इधर मारीच के पास रावण गया। मारीच ने बहुत समझाया, लेकिन रावण जो कि अहंकारी था, अहंकारी व्यक्ति कभी किसी की बात को नहीं समझता, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहता। साक्षात ब्रह्मा जी भी समझाने के लिए आ जावे तो भी अहंकारी इंसान समझ नहीं सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि मुझसे बढ़कर समझदार कोई और है नहीं, इसलिए अहंकारी नहीं समझता। मारीच ने बहुत सारी बातें कही। अंतिम में कहा कि सुन, अगर मेरा कहना नहीं मानेगा तो मेरे हाथ से मरेगा। मारीच बोला तुम्हारे हाथ से मरने की अपेक्षा तो राघव जी के हाथ से मरूंगा। ऐसा सोचकर मारीच ने उसका कहना मानना निश्चय किया और यूं कहता हुआ मारीच निकल पड़ा। मम पाछे धर धावत धरे सरासनवा, फिरी फिरी प्रभु ही बिलोकियों, धन्य नमो समा। मेरे पीछे धनुष बाण लेकर भागेंगे राम जी और मैं मुड़ मुड़ कर राम जी की सुंदर छवि को देखूंगा। मुझ जैसा भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा दुनिया में जो जगदीश्वर को अपने आंखों से देख पाएगा। मारीच मरने जा रहा है तो दैत्य राक्षस है, लेकिन उसके दिल में भी राम जी से प्रेम है। अब मारीच वहां पर सुंदर मृग बनकर आया है।